हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 241, उत्तराखंड का पहला शौचमुक्त शहर कौन सा है? सही जवाब है हर्बर्टपुर। आपको याद रखना है, हर्बर्टपुर उत्तराखंड का पहला शौचमुक्त शहर है। अगला प्रश्न, मुखली आभूषण पहना जाता है, इसका सही जवाब है कान में। आपको याद रखना है, मुखली आभूषण को कान में धारण किया जाता है और कहीं कहीं पर मुखली आभूषण को मुरखली आभूषण भी कहा गया है। तो अगर प्रश्न बने मुरखली आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो इसका जवाब कान में ही होगा। ठीक है, मुखली आभूषण और मुरखली आभूषण दोनों कान में पहने जाते हैं। इसके अलावा दो और आभूषण हैं जो आपको याद रखने हैं, तुगियल आभूषण और मुनाड़ आभूषण। ये दोनों आभूषण भी कान में धारण किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कांसरो ताल किस जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून जनपद में। आपको याद रखना है, कांसरो ताल देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सन 1998 में। याद रखना है आपको, सन 1998 में हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, हिमज्योति फाउंडेशन सहायता देता है, इसका सही जवाब है मेधावी छात्र छात्राओं को। आपको याद रखना है, हिमज्योति फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि सहायता देता है मेधावी छात्र छात्राओं को। अगला प्रश्न, कनकटा बैल आंदोलन था, इसका सही जवाब है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको याद रखना है, कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और अगर प्रश्न बने कनकटा बैल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अल्मोड़ा से हुई थी। अल्मोड़ा में एक गांव है लमगड़ा गांव, लमगड़ा गांव से इसकी शुरुआत होती है अल्मोड़ा में। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आंदोलन में क्या हुआ था, एक बैल था जिससे कर या ऋण वसूलने के लिए उस बैल के 2 बार कान काट दिए गए थे, इसलिए इस आंदोलन को कनकटा बैल आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अक्षय फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सन 2000 में। आपको याद रखना है, अक्षय फाउंडेशन की स्थापना सन 2000 में हुई थी। और अक्षय फाउंडेशन का उद्देश्य क्या था कि हर बच्चे को स्कूल में ताज़ा और न्यूट्रिशन वाला भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था जो पूरा भी हुआ। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सन 2005 में। याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था? इसका सही जवाब है बोरीवली से बोरीबंदर तक। आपको याद रखना है, बोरीवली से बोरीबंदर तक शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है यशोधर मठपाल। आपको याद रखना है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक यशोधर मठपाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? इसका सही जवाब है 62 वर्ष। याद रखिएगा, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील 62 वर्ष तक रही थी। अगला प्रश्न, लाल हवेली कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है गौरापंत। आपको याद रखना है, लाल हवेली कहानी गौरापंत द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, झूला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा जनपद में। याद रखिएगा, अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया? इसका सही जवाब है मोहन जोशी को। आपको याद रखना है, गांधी जी ने यंग इंडिया पुस्तक में ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प मोहन जोशी को बताया था। अगला प्रश्न, भुना बुग्याल स्थित है, इसका सही जवाब है चमोली जनपद में। आपको याद रखना है, भुना बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा रताकौण बुग्याल भी चमोली जनपद में है, बेतनी बुग्याल भी चमोली जनपद में है और बगची बुग्याल भी चमोली जनपद में है। याद रखिएगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण बुग्याल है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, छाना बिलौरी स्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है बागेश्वर जनपद में। याद रखना है आपको, छाना बिलौरी स्थान बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है केशवदास अनुरागी। आपको याद रखना है, ढोल सागर पुस्तक केशवदास अनुरागी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, अंगार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? इसका सही जवाब है गढ़वाली भाषा में। याद रखना है आपको, अंगार पत्रिका गढ़वाली भाषा में निकाली गई थी। अगला प्रश्न,
झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है इकीमिक्लोवा फेमेंटसी। आपको याद रखना है झंगोरे का वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम इकीमिक्लोवा फेमेंटसी है। अगला प्रश्न, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद भारती। आपको याद रखना है पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती थे। और अगर प्रश्न बने पानी राखो आंदोलन कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के ऊपरे खाल गांव में होता है पानी राखो आंदोलन। और इसका उद्देश्य था जो ज़मीन बंजर हो चुकी है या फिर जो जंगल हरे भरे नहीं है, उन ज़मीनों और उन जंगलों को हरा भरा करना, जिसके लिए इन्होंने बंजर भूमि में छोटे छोटे गड्ढे बनाए थे ताकि बरसात का पानी रोककर ये उस पानी को सुरक्षित रख सकें और जो जंगल को हरा भरा करने में काम आए। अगला प्रश्न, टिहरी की कहानी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है विद्यासागर नौटियाल। आपको याद रखना है टिहरी की कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अनिल जोशी जी। आपको याद रखना है हिमालय दिवस पुस्तक अनिल जोशी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शैलेश मटियानी। आपको याद रखना है शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है मुठभेड़। अगला प्रश्न, गढ़वाली कुमाऊनी बोली में सिनेमा का इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही जवाब है 1981 में। आपको याद रखना है गढ़वाली कुमाऊनी बोली में सिनेमा का इतिहास का आरंभ सन 1981 में हुआ था। अगला प्रश्न, रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? इसका सही जवाब है सलूड़ गांव। आपको याद रखना है रम्माण लोक परंपरा की शुरुआत सलूड़ गांव से हुई थी। अगला प्रश्न, कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को कहते हैं? इसका सही जवाब है ठ्वाक। आपको याद रखना है कलाई से लेकर कोहनी तक जो चांदी का आभूषण पहना जाता है उस आभूषण को ठ्वाक कहते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत से नया जंगलात बंदोबस्त लागू किया गया। इसका सही जवाब है सन 1919 में। याद रखना है आपको ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त सन 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? इसका सही जवाब है सन 2001 में। आपको याद रखना है उत्तराखंड में सर्वप्रथम खनन नीति की घोषणा सन 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सन 1980 में। आपको याद रखना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1980 में होती है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रश्न बने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसका सही जवाब है 472 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी और उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है। अगला प्रश्न, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह नारा कब दिया गया? इसका सही जवाब है 1977 में। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है? इसका सही जवाब है औषधि वैज्ञानिक क्षेत्र से। आपको याद रखना है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी एक औषधि वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है गंगोली घाट में। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है लाल डलहौजी ने। याद रखना है लाल डलहौजी द्वारा ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया। और अगर प्रश्न बने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1842 में शुरू हुआ था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण और 1856 में पूरा हुआ था। याद रखेंगे। और अगर प्रश्न बने ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उद्गम स्थल हरिद्वार हर की पौड़ी में स्थित है। याद रखना है महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1972 में। याद रखिएगा 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, तुमड़िया डैम परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है काशीपुर उधम सिंह नगर में। याद रखेंगे आप तुमड़िया डैम परियोजना काशीपुर में स्थित है जो उधम सिंह नगर में आता है। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है पुड़िया वेल। आपको याद रखना है
भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे धारण किया जाने वाला वस्त्र पुड़ियावेल कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून में। आपको याद रखना है, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, आछरी ताल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है टिहरी गढ़वाल में। आपको याद रखना है, आछरी ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यह फूलों की घाटी से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ढकरानी परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है देहरादून जनपद में। याद रखेंगे, ढकरानी परियोजना देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय खान ब्यूरो स्थित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब है नैनीताल जनपद। याद रखना है आपको, नैनीताल जनपद को अंग्रेजों के शासनकाल के समय छोटी विलायत नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी का। आपको याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा एक कथन कहा गया था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रामडोला मेला लगता है, इसका सही जवाब है खटीमा में। आपको याद रखना है, रामडोला मेला खटीमा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, गंगा शतक के लेखक है, इसका सही जवाब है गुमानी पंत। आपको याद रखना है, गंगा शतक गुमानी पंत की रचना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुमाऊनी साहित्य का शुरुआती कवि किसे कहा जाता है? गुमानी पंत को कहा जाता है। याद रखेंगे। और अगर प्रश्न बने नीति शतक और वैराग्य शतक किसकी रचना है, तो नीति शतक और वैराग्य शतक ये दोनों रचना है भृतहरि की। याद रखिएगा, मिलते जुलता है इससे। गंगा शतक गुमानी पंत की है, नीति शतक और वैराग्य शतक भृतहरि की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। इसका सही जवाब है सिरती। आपको याद रखना है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूमिकर सिरती कहलाता था। अगला प्रश्न, चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए कहा गया। इसका सही जवाब है वनस्पातिक बगीचा। आपको याद रखना है, चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पातिक बगीचा नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? इसका सही जवाब है 63%। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में जो सर्वे किया गया उससे पता चला कि लोगों में जो औसत जीवन प्रत्याशा है उत्तराखंड में, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 63% है। अगला प्रश्न, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से कब सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है 1947 को। आपको याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया सन 1947 में। अगला प्रश्न, देहरादून में रेल सेवा कब आरंभ हुई? इसका सही जवाब है सन 1900 में। याद रखेंगे, सन 1900 में देहरादून में रेल सेवा आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है पीपलकोटी में। याद रखेंगे, पीपलकोटी में मंडुआ अनुसंधान केंद्र स्थित है उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। इसका सही जवाब है पशुओं के लिए। आपको याद रखना है, टिहरी रियासत में पुच्छी कर पशुओं के लिए लिया जाता था। अगला प्रश्न, शाल का वृक्ष है, इसका सही जवाब है उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। आपको याद रखना है, शाल का वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। अगला प्रश्न, कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बधाणी बोली प्रचलित है, इसका सही जवाब है पिंडर क्षेत्र में। याद रखना है आपको, पिंडर क्षेत्र में बधाणी बोली प्रचलित रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1939 में। याद रखना है आपको, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद उपाधि से सम्मानित किया। इसका सही जवाब है शेर सिंह। करेक्शन कर लीजिएगा, शेर सिंह इसका सही उत्तर है। शेर सिंह को सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, पवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है पुरैया नेथाणी को। अगला प्रश्न,
राज्य में प्रतिवर्ष मधुगंगा घाटी महोत्सव मनाया जाता है। इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। याद रखेंगे, पौड़ी गढ़वाल जनपद में प्रतिवर्ष मधुगंगा घाटी महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा जनपद में। याद रखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी सन 1906 में। याद रखना है आपको, 1906 में हुक्का क्लब की स्थापना होती है। और अगर प्रश्न बने हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1903 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 300। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? इसका सही जवाब है श्याम शाह को। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जाकर लाइक कर लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।